सिया राम, हरिओम। 400 पार एग्जिट पोल जितने हैं सारे दिखा रहे हैं 360, 70, 80, 90, 400 पार भी दिखा रहे हैं। तो ये 400 पार जो मोदी जी आ रहे हैं वो हिंदू वोट के लिए आ रहे हैं, हिंदू वोट से आ रहे हैं, राम मंदिर के लिए आ रहे हैं, हिंदू चेतना को जगा कर वो 400 पार आ रहे हैं। तो अब हमारा ये सवाल है कि ये जो 400 पार हैं इसमें हिंदू नेता कौन हैं? आप हमें कोई ज़बरदस्त हिंदू नेता से मिला दो। ये एक तस्वीर है, आप देखिए, किसी भाईजान ने, भाई साहब ने, जो भी हों, उन्होंने कंपाइल किया है और इसको ट्विटर पे डाला था, तो मैंने वहाँ से उठाया है। इसमें सारे नेता हैं जिनको आपने वोट दिए हैं, चाहे मोदी हो चाहे मोदी के विरोधी हो। इसमें 3 पाकिस्तानी चेहरे भी हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत में उनकी दखल है। वो जो पाकिस्तानी चेहरे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, इन सब के जो बयान होते हैं उसका असर भारत में भी होता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इसमें से आपको कौन सा ज़बरदस्त हिंदू नेता लगता है? हिंदू चेतना को ठोकर मार के, हिंदू आस्था को लात मार के जो हिंदू नेता बने हैं और आपने वोट दिया है, वो जो भ्रम की स्थिति पैदा करने में वो सफल हुए हैं, उसका परिणाम है 400 पार। अब ऐसा है, होगा क्या? अब तक हुआ क्या है? कोई नई बात तो होगी नहीं। कोई जो आपको लगता है कि नरसंहार हो जाएगा। नरसंहार का मतलब आप अगर समझते तो आपका नरसंहार हो चुका है। आप अगर जिंदा हैं, ब्रीदिंग स्पेस में हैं, तो आप मानिए कि आपकी बुद्धि इतनी है कि आप नरसंहार को नहीं देख पा रहे हैं। कश्मीर के बारे में लोग बोल लेते हैं कि इतने कश्मीरियों का नरसंहार हो गया था। नरसंहार के 9 स्टेज होते हैं और फाइनल स्टेज होता है डिनायल ऑफ जिनोसाइड, उसको मानते नहीं हैं। तो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, वो उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा। आगे क्या हो सकता है वो भी थोड़ा सा इशारा कर दूँगा, लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन एक स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ कि कांग्रेसी नेता था सैफुद्दीन सोज, है ना, उसने भारतीय मुस्लिमों को मूर्ख कहा और कहते हुए उसने जो बयान दिए वो मैं सुनाता हूँ। लिखा हुआ है कि 1 फुटी लावारिस बाबरी मस्जिद के लिए भारत के सोए हुए और बिखरे हुए हिंदुओं को जगा दिया, जबकि भारत में बंटवारे के बाद के भारत में 3 लाख से अधिक मस्जिदें बन गईं, तब हिंदू सोया हुआ था। एक मस्जिद के लिए बिखरे हुए सोए हिंदुओं को एक कर दिया। भारत के मुस्लिमों ने, जबकि सिर्फ एक पायदान बचा था, माइंड इट, कहता है कि भारत के मुस्लिमों ने, जबकि सिर्फ एक पायदान बचा था हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए, मुसलमान गृह मंत्री तक बन चुका था। ये मुसलमान गृह मंत्री का मतलब है ये जो वर्तमान के जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनके पिता जो थे मुफ्ती जनाब, जो कश्मीरी थे और गृह मंत्री बनाए गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से जो सरकार बनी थी। और जिस दिन उन्होंने गृह मंत्री की शपथ ली थी उसके 5 दिन के अंदर उनकी बेटी रुबैया सहित गायब हो गई थी। 13 दिन के बाद वो वापस आ गई थी। 1 महीने के अंदर कश्मीर में नरसंहार हो गया था, कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया था। ये थे पहले गृह मंत्री की दास्तान, ठीक है। तो ये कह रहा है, सैफुद्दीन सोज कह रहा है कि मुसलमान गृह मंत्री तो बन ही चुका था, बस सिर्फ मुसलमान का प्रधानमंत्री बनना बाकी रह गया था। फिर सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होता, पर भारतीय मुस्लिमों ने अपनी मूर्खता के कारण एक मस्जिद के लिए भारत पर कब्जा करने की सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। अब हिंदुओं को बाजी पलटने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदुओं को जागृत होने का मौका मिल गया है। अब कोई मुसलमान गृह मंत्री नहीं बन पाएगा और न ही प्रधानमंत्री। अब भारत फिर से हिंदुओं के हाथों में जाता दिख रहा है। मतलब कि 1990 तक भारत मुसलमान राष्ट्र था, उनके कब्जे में था, इसके अनुसार, सैफुद्दीन सोज के अनुसार।
और आज जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन दिख रहा है उसमें अयोध्या आंदोलन की भूमिका ऐतिहासिक रही। जातियों, आपसी मसलों, स्वार्थों में उलझा हुआ हिंदू 1000 साल के इस्लामी काल में नहीं जागा। वही हिंदू अयोध्या आंदोलन के बाद जाग गया। इसीलिए वाकई सदियों से सुप्त पड़े हिंदुओं के स्वाभिमानी शौर्य के कारण जागरण का केंद्र बन गया है अयोध्या आंदोलन। ठीक, ये सैफुद्दीन सोज की सोच थी, जो एक भाई साहब ने उनका भाषण का स्टेटमेंट लेकर के यहाँ लिखा। इसके कमेंट्स को भी जरा मैं पढ़ दूँ। एक भाई साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने के लिए एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो पिछले 1000 सालों से हिंदुओं को नहीं मिला था। और जब मिला तो देखिए अब हिंदुओं को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। धर्म की रक्षा और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए सब मिलकर काम करेंगे। जयतु सनातन। ये आदमी, ये जो लिखा है मुकेश ने, इसने अपने सर पे जूते मारे हैं, थूके हैं और सनातन को कहा है तुम सोए ही रहो। इसे जागना कहते हैं। मोदी को एक लीडर मान के, हिंदू सनातन लीडर मान के 400 पार करा दिया, तो इसके पीछे का कोई एक कारण आप लोगों के पास है? अगर है तो वो भ्रम है। हिंदू चेतना में डूबने का, उतराने का, जगने का भ्रम है। क्योंकि आप सबको तो पता है या नहीं पता है, कई बार तो मैं बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने बंटवारे के बाद के भारत को मुसलमानी भारत बनाने के लिए जितने भी कानून बनाए, सबको मोदी ने मजबूत किया, उसको बनाए रखा, उसको इम्प्लीमेंट किया। और उसको हिंदू सनातनी चेहरा कैसे मान सकते हैं आप? राम मंदिर किस लिए बनाया? मैं कई बार कहता हूं, कई तरीके से बोल चुका हूं कि वहां मोदी को मस्जिद बनाना था, वो भी प्लानिंग के तहत। भारत का इस्लामीकरण करने के लिए बनाना था, तो राम मंदिर बनाना उसके लिए जरूरी था। देखो, नरसिम्हा राव के जमाने में भी मस्जिद के लिए जगह दे करके राम मंदिर तो बनना ही था, तो पूरी के शंकराचार्य ने मना कर दिया था। अब क्या हुआ? गिरा तो बाबरी मस्जिद। एक लौंडे के नाम था बाबरी मस्जिद, जो मुसलमान शासक का कोई लौंडा सोंडा था, ऐसा सुना मैंने। लेकिन अब जो बन रहा है मस्जिद, वो नबी के नाम से बन रहा है, पैगंबर के नाम से बन रहा है। पैगंबर नबी के नाम से बन रहा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बन रहा है। वो जो इस्लाम के खास जो 4-5 जो फैसेट्स हैं, वो उसके पिलर्स हैं। सबसे बड़ा कुरान वहाँ रखा जाएगा। अयोध्या को मक्का बनाना ही है ना मोदी को। जब तक चुनाव था चुप रहा, शांति, एक भी खबर नहीं आई कि वहाँ मस्जिद की। यूट्यूब पे इधर उधर सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत आई, क्योंकि जितने हिंदू चेहरे आपने दिखाए हैं उसमें से किसी माई के लाल ने उस खबर को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। इसलिए भी नहीं बनाया, कहता ना भैया कि मस्जिद बन रही है वहाँ, हमें वोट दो। कहा हमने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखवाने वाले हैं, हमें वोट दो। कहा नहीं कहा। तो जितने भी हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कानून नियम पालन जो भी कांग्रेस ने बनाया, मोदी ने उसे मजबूत किया। हिंदू कोड बिल बनाए, उधर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना दिए, मुसलमानों के लिए अपने अलग कानून बना दिए, है ना। मतलब 1000 बनाए, 1991 प्लेसेज वर्शिप एक्ट वो बनाए, मोदी उसको बनाए हुए। वक्फ बोर्ड में 1.5 लाख संपत्तियाँ थी, मोदी ने 6 लाख कर दिया। अमित शाह ने डिजिटलाइज कर दिया। और संवैधानिक था सच्चर कमीशन, उसको मोदी ने लागू किया। उसके बारे में लड़ता था, गाय गंगा राम सेतु सब तो भूल ही जाओ, गाय काटने वालों से तो उसने, मैं हर बार बोलता हूँ और हर बार बोलता रहूँगा और ये बताता रहूँगा कि ये 400 पार जो है हिंदुओं ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। और कुछ ऐसे हिंदू हैं जो अभी मोदी को हिंदू चेहरा मान करके भी उसका विरोध करते हैं। जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं, जो कर्नाटका के हिंदू हैं, जो केरल के हिंदू हैं, वो लोग क्यों वोट देते हैं उसको? ये सुन के भी कि गाय की हत्या होगी, ये सुन के भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला ये हिंदू सनातनी लोग, जिनकी न आदि है न अंत है, जिसकी परंपरा श्रीमन भगवत नारायण से चलती आ रही है,
वो भगवान नारायण भी क्या बचा लेंगे इसको? आने वाले 5 सालों में आपको किस तरीके से जागना है ये तो सोचना पड़ेगा आपको। 2 छोटे छोटे वीडियो देख लीजिए। ये ब्रिटिश में संसद के बाहर 5 लाख अंग्रेज गोरे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि हमें इस्लाम से मुक्त दो, भगाओ इन लोगों को यहाँ से, शरिया नहीं चाहिए इस देश में। वो वहाँ छोटी जनसंख्या है तो थोड़े से बहुत बड़े हो गए, गोरे हैं समझ गए, धर्म भीरू हैं, कोई धर्म नहीं है, आचरण नहीं है, वो चर्च में चले जाते हैं ऐसे ही। और वही हालत भारत में हिंदुओं की हो गई है, और जर्मनी में भी वही हालत है ना। वो छोटे छोटे बच्चे भी उनके चिल्ला रहे हैं अल्लाह अल्लाह, वो समझते नहीं, अल्लाह कभी सुना नहीं होगा, अब सुनते हैं, कानों में आ रही है तो घर की बातों से डर लगा होगा, वो भी चिल्ला रहे हैं अल्लाह अल्लाह, भागो यहाँ से, ऐसा कुछ कह रहे हैं, भगवान जाने। ये 400 पार जो है उसमें कोई हिंदू नेता नहीं है और सारे मतदान करने वाले हिंदू हैं, तो जाहिर है हिंदू समझ करके हिंदुओं ने वोट दिया है। न हिंदू नेता है न हिंदू लोग हैं, तो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का सपना ही है। जो थोड़े से हैं वो बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन लीजिए, ज्वाइन बटन लीजिए, क्लिक कीजिए, सदस्यता लीजिए चैनल की, चैनल को मजबूती दीजिए। इतना तो कीजिए, साथ रहिए, अपनी आवाज़ में लाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय सिया राम, हरि ओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे